सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अनादिकाल से जीव का भ्रमण 84 लाख योनि में चल रहा है और परिवार में ऐसे संबंध माता पिता भाई बहन सब रहते हैं। मुझे 1 साल हो गई, मेरी माँ और पिताजी की डेथ हुई ना, तो हमने अपनी माँ और पिताजी की बेटी बन के बहुत सेवा की, बहुत ही ज़्यादा। रहते ललितपुर में थे, हर पल की खबर में मुझे रहती थी उनकी। और अंत समय में मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में उनको बाकायदा उनका अंत समय हुआ, दोनों का दान भी करवाया। मुझे अपने माता पिता से बहुत मोह था, संसार में इतना मोह मुझे माने किसी से नहीं है। वो मेरे भगवान थे और हैं, पर उनके जाने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ, मंदिर में रहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं रहता। घर में गए, काम किया, फिर जैसे ही फ्री होते हैं तो उनकी हरदम याद सताती है मुझे। 1 साल से लगातार 365 दिन और 24 घंटे मेरे मस्तिष्क पे उनकी यादें रहती हैं, माता पिता की। तो इस मोह को कैसे कम करें, क्योंकि कभी कभी मुझे नर्वस सिस्टम भी हो जाता है इस मोह के कारण। सुनो, इसका सबसे सरल उपाय है कि स्वाध्याय करिए। जितना मजबूत स्वाध्याय होगा उतनी अपनी वैराग्य की, ज्ञान की परिणति मजबूत होगी और मोह कम होगा। मोह कम करने के लिए 12 भावना सर्वश्रेष्ठ आगम में कही गई है। सो एक तो 12 भावना का चिंतन करो। दूसरा, माता पिता के प्रति यदि आज भी मोह जिसका है तो वह दुखदायी नहीं है, ध्यान रखो। माता पिता के प्रति मोह होना जब तक घर में हो तब तक अच्छा है, और वो हमेशा आपके लिए सहयोगी जहाँ भी होंगे वो करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। और ये प्रकृति भी कहती है कि माँ को अपने संतान के प्रति और संतान को अपने माता पिता के प्रति मोह होता है। इंसान में नहीं, जानवरों में भी होता है। हम तारंगा जी एक सिद्ध क्षेत्र है अपना, गुजरात में है, महसाणा और वहीं पास में है, पड़ता है। सो वहाँ पर एक बंदरिया करंट लग करके मर गई। सारे बंदर इकट्ठे हो गए, उसको 2 दिन तक लेकर के घूमती रही और वो बंदरिया ने कुछ दूसरे उसकी जो माँ थी खाई नहीं। जब उसके मुख से बदबू आने लगी उसके शरीर से, तब उसको छोड़ा
नहीं तो उसको छोड़ा नहीं। एक किसकी बलिहारी है? मोह की, तो उनको है। अब दूसरी माँ हमने अबागढ़ में देखी, बंदरिया की। वहां पर वो बंदरिया अपने जो माँ थी उसको अपने पीठ पे या सीने से चिपकाना नहीं चाह रही थी, वो बार बार जा रही थी, लेकिन वो उसका बच्चा बार बार कहाँ जा रहा था? माँ के। वो लात मार देती, छोड़ देती, चिल्लाता रहता, तो भी वो कहाँ जाती वहाँ, क्योंकि मोह होता है। इसलिए कहावत है, 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीने तक भाई, और जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गई प्रीत पराई। तो वो तो जन्म जन्म तक रहता ही है, क्योंकि खून का संबंध होता है। सो अब इस वैराग्य को आप धारण करो, और बिल्कुल भूलना चाहते हो तो अच्छे ढंग से केशवंच करो, एक पीछे कमंडल लो, सो सब भूल जाओगे यहाँ सब के सब। ये सबसे अच्छा उपाय है भूलने का। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती उपासना नजा उपस्थित हो रही हैं। उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में ऑनलाइन प्रश्न झांसी से होगा। आइएगा, अभी अपना प्रश्न कीजिए। आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि श्री को नमोस्तु। मुनि श्री, जुड़वा बच्चों का जन्म में माता पिता का पुण्य होता है कि बच्चों का खुद का? और उन बच्चों में महाराज जी अलग अलग मतलब पुण्य कैसे हो जाता है जुड़वा बच्चों में भी, मतलब उनके भाग्य? नमस्ते आचार्य श्री। एक निमित्त होता और एक उपादान होता है। उपादान शक्ति के अनुसार कार्य की सिद्धि होती है, और ये बच्चों का जन्म संयोगी पर्याय है। ना अकेले पिता जिम्मेदार है, ना अकेली माँ जिम्मेदार है, ना अकेला बेटा है। 3 के पुण्य से ये काम होता है, क्योंकि पिता अकेले पुरुष उस संतान को पैदा नहीं कर सकता, और अकेली माँ भी संतान को पैदा नहीं कर सकती है। इसलिए पिता का अपना पुण्य काम करता है, माँ का अपना पुण्य काम करता है, और जो घर में आई संतान है उसका अपना पुण्य करता है। जब तीनों का संयोग बराबर होता है, बैलेंस बनता है, तब वह संतान आकर के उस घर में आती है। और यदि पुण्य माँ का नहीं है तो वह बेटा घर में आकर के भी चला जाता है, ये भी ध्यान रखना। जन्म लेने के बाद भी चला जाता है, तो उस माँ का जाना पुण्य है जिस माँ के घर में 2 बच्चे आए हैं, क्योंकि अतिथि का आना पुण्य का उदय माना जाता है। संतान का उत्पन्न होना पुण्य का उदय है, और संतान की उत्पत्ति नहीं होना ये पाप कर्म का उदय माना गया है। और हो करके मर जाए तो वो भी महान और पाप कर्म के माना गया। सो उसमें उस जीव का तो भला हो गया, वो तो चला गया। मरने के बाद पाप उस माँ का है, पिता का है, बेटे का नहीं है। क्योंकि बेटा तो दूसरी जगह जाके जन्म लेके हो सकता स्वर्ग में चला गया हो, और तुम ही बिलखते रहो, रोते रहो। इसलिए वो पुण्य संयोगी पर्याय होने से सबका बराबर अपना अपना बैलेंस चलता है। अगला प्रश्न लेकर के गुरुजी नमोस्तु। नेहा जैन झांसी से हैं। मेरी जिज्ञासा ये है, लड़का मंगली है और लड़की को मंगल नहीं है, तो संबंध विवाह हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है, एक शर्त पर कि लड़के को यदि मंगल नहीं है और लड़की को है, या लड़के को है और लड़की को नहीं है, तो किसी को शनि भारी होना चाहिए। अर्थात शनि भारी होने पर मंगल से भी वह भारी हो जाता, तो मंगल को दबा देता है। मतलब 4-8 भाव में
1, 4, 8 भाव में यदि शनि बैठा है तो वह मंगल को दबा देता है, तो उससे शादी की जा सकती है, निषेध नहीं है। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में कुमारी अनिष्का जैन ललितपुर से हैं। उनका प्रश्न ये है, भगवान गुरुदेव, मेरी भक्ति एक पेंडिंग रिक्वेस्ट की तरह है, आप कब इसे एक्सेप्ट करेंगे और मेरे नाम के आगे डन लिख देंगे? देखो, महाराज लोग जितने भी होते, मुनि महाराज, गुरु महाराज, वो पेंडिंग आपको लगती है, लेकिन वे पेंडिंग नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि हमेशा जो एक बार आया है उसको वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, और कोई करता हो या ना करता हो पर हम तो करते हैं। हमारा परिचय हो या ना हो, तुम हमें जानते कि नहीं, हम तुम्हें जानते कि नहीं, आप आए, हाथ जोड़ा, श्रद्धा से नमन किया, सो हमने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति वहाँ व्यक्त हो रही है। हाँ, आजकल इतना अवश्य हो रहा है कि वो जो जब तक सामने रहते हैं तब तक तो खूब भक्ति दिखाते हैं, और जैसे महाराज गए तो कई गांव में, कई जगह, कई लोगों को 100 फोन लगवा चुके होंगे, लगाते तो है नहीं, और 50 चिट्ठियां पहुंचा चुके होंगे। अभी कल एक और बाड़िया है उदयपुर जिले में, वहाँ का एक भक्त आया, और वहाँ का भक्त बहुत आचार्य महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणा कराया, खूब वैयावृत्ति करी, विहार कराया, तो 10 साल तक उसके पास हम पत्रिकाएं भेजते रहे, फोन करवाते रहे, लेकिन वो आई नहीं। तो हमने तो डन कर दिया, लेकिन तुमने उसको क्या कर दिया, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तो ये हो गई पेंडिंग में, वो चले गए महाराज, और 3-4 साल एंडिंग में चले जाते हैं, तो जब तक दूसरे महाराज आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है। सो जिन्होंने ये प्रश्न किया है उनको यही आशीर्वाद है कि यहाँ पर सबको आशीर्वाद है, आप आते रहें तो आपकी भक्ति स्वीकार होती रहेगी, अन्यथा 3 साल में वो रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए, आप सबकी रिक्वेस्ट, आप सबकी अर्जी पूरी हो। अगले प्रश्न के रूप में कुमारी आर्या जैन ललितपुर, उनका प्रश्न ये है, जिनसे लगन होती है उसे फरियाद कहते हैं, उसे फरियाद करते हैं, जुबान से कह नहीं सकते, गुरुवर आपको कितना याद करते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे वह सूत्र बताइए जिससे मेरे हृदय में, हे आचार्य भगवंत, आपके प्रति यह श्रद्धा भक्ति प्रेम की लौ कभी मंद ना हो। इसका उपाय यही है कि जैसे आप अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए रोज को नंबर लगाया, हाँ ठीक है, भोजन हो गया, आप ठीक हैं, कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, आप लोग यदि 2-4 दिन में हाय हेलो करते रहो तो संबंध बना रहता है, और हाय हेलो छोड़ दो तो गए काम से, जय जिनेंद्र आदि बोलना बंद कर दो तो रिश्ता अपने आप फीका पड़ जाता है। इसी प्रकार से यदि आप लोग आते रहेंगे तो ये हमेशा श्रद्धा भक्ति बनी रहेगी, ताजी बनी रहेगी, अन्यथा बासी हो जाएगी और 2-4 साल में वो फफूंद लग जाएगी, फिर सड़ जाएगी, फिर पानी आएगा और बह जाएगी। इसलिए उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए आप भक्त लोग आ सकते हैं, क्योंकि आप रथ वाले हैं, पैसे वाले हैं, गमन करने वाले नहीं, भागने वाले हैं। आज यहाँ तो 1 घंटे में अभी बम्बई में पहुँच सकते हैं आकाश से उड़ करके,
लेकिन साधु पद यात्री होते हैं, कर पात्री होते हैं, इसलिए उनका आना जाना असंभव होता है। अब देखिए यहाँ चातुर्मास किया, हम सागर में अभी चतुर्मास करके आए, वहाँ खूब लोग आते थे, यहाँ कितने आए? 10-20 लोग। तो इसका मतलब भक्ति गुरु की कम, माने गुरु ने आपके लिए छोड़ा कि आपने गुरु को छोड़ा है। मतलब आप मोह के जाल में, जैसे अभी अनीता जी कह रही थी कि हम मोह में फंसे हैं, माँ याद आती हैं, उनने ये नहीं कहा हमें गुरु याद आते हैं, हाँ उनकी याद आती है। सुनो, तो ऐसे प्रश्न रोज को आ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि मोह में आदमी सब भूल जाता है। मोह कम करके गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तो हमेशा कृपा बनी रहेगी। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान विनोद कुमार जी टड़ैया अपना प्रश्न ही करेंगे, लंबा करेंगे तो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न विनोद कुमार जी का, इस सिंह जी का रहेगा, बिना कोई भूमिका के, समय बहुत कम है इसलिए माइक चालू करें और प्रश्न करते हुए सीधे प्रश्न करिएगा। आचार्य श्री को नमोस्तु, संघ को यथायोग। मेरा प्रश्न ये है कि महिलाएं प्रायः भक्तांबर पढ़ती रहती हैं, नियमित रूप से पढ़ती रहती हैं, संस्कृत में पढ़ती रहती हैं। सुबह एक संस्कृत विदुषी तो हो गई, लेकिन अर्थ उनसे पूछते हैं तो नाराज होने लगती हैं। क्या अर्थ उन्हें नहीं जानना चाहिए? उनको कितना पुण्य लगेगा? बिना अर्थ जाने क्या स्वाद आएगा भक्तांबर का? जय जिनेन्द्र। नमोस्तु। नमोस्तु, जय जिनेन्द्र सबको। श्रद्धा से जो भी पढ़ा जाएगा उसका फल तो मिलेगा। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, सेठ वचन परमाणम। उनने जो भी है उस अंजन चोर ने नमो अरहंताड़म तो आड़म, अरहंताड़म को क्या बोला? आड़म। सिद्धाड़म को ताड़म है, आयरी वज्जाणम सो कछु ना जाड़म है। नंबर ही नहीं आया। हाँ नहीं, उसी में आ गया, दोनों में मिक्सिंग हो गया। और नमो लोई सभ्य सावण में देव गुरु वचन प्रमाणम। तो उनने अपना नमोकार मंत्र बना लिया। ये सब श्रद्धा भक्ति का प्रभाव है। सुनिए, मिलेगा तो ये जो पढ़ते हैं तो वाचना और अनुप्रेक्षा, वाचना प्रेक्षना अनुप्रेक्षा आमनाएं, धर्मोपदेश। तो वाचना और आमनाएं संबंधी जो स्वाध्याय का फल है वो तो मिलेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते हुए भी भाव सहित, यदि भाव सहित पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और एक बिना भाव से, तो उनमें कटौती हो जाएगी। उनकी जो भाव सहित नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लगभग 33% उनकी कटौती हो जाएगी, उनका भाव सहित नहीं है। 100% तो तभी होगी जब भाव सहित हो। आज यहाँ पर बैठे हुए इतने लोग हैं, इन पुरुषों से मैं पूछता हूँ नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, तो आज इनमें 25% ऐसे होंगे कि वो उसका अर्थ नहीं बता पाए, पर श्रद्धा से पढ़ रहे कि नहीं, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही श्रद्धा से यदि भक्तामर पढ़ते हैं, अर्थ ना भी आए तो भी उनको फल मिलेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।